हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चंस। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया गया है कि नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2022 they decided to share future profits in the ratio of 3:2. On the date of change in profit sharing ratio, the profit and loss account had a credit balance. यहाँ ध्यान दीजिए, क्रेडिट बैलेंस को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा of 1,50,000 पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। यहाँ एंट्री लिखा है, एंट्रीज नहीं लिखा, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, यानी कि आपको सिर्फ एक एंट्री को पास करना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है और आपको न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है। तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर में। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ये ना देखें कि आप यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी गिवन है या न्यू रेशियो भी गिवन है और हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। बेटा नहीं करना। वो कब करते? अगर गुडविल के बारे में जानकारी होती, ठीक है, तो ऐसा कुछ करते हैं। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं किया जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम वो भी ओल्ड रेशियो में। यहाँ लिखेंगे नित्या और आनंद, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा नित्या और आनंद। सॉल्यूशन नंबर हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। पेज नंबर है आपका 4.39। यहाँ लिखा जाएगा पेज नंबर 4.39 और क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले देखेंगे जी पार्टनर्स के नाम क्या है। पार्टनर के नाम है नित्या और आनंद। इनका ओल्ड रेशियो में दिया गया था, यानी OR। OR स्टैंड्स फॉर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन था इक्वल पार्टनर्स है, इनके 1:1 में ये पार्टनर थे। और इन्होंने न्यू रेशियो, NR स्टैंड्स फॉर न्यू रेशियो, इन्होंने जो न्यू रेशियो अपना रखा है, अब कितना रखा है नित्या और आनंद ने? 3:2। आगे आपको इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अब ध्यान देंगे आप, अगर आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास ये पता है लेफ्ट साइड वाली साइड हमारी कौन सी होती है? ये हमारी लायबिलिटी साइड होती है। और हमारी राइट वाली साइड कौन सी साइड होती है? हमारी एसेट साइड होती है। तो लायबिलिटी साइड के जितने भी आइटम्स होते हैं, यानी किसी भी तरह का रिजर्व है, किसी भी तरह का फंड है या प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो ध्यान दें, अगर लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो क्रेडिट बैलेंस वाला होगा, और एसेट साइड में अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो हमारा डेबिट बैलेंस वाला होगा। तो सिंपल सी बात है, लायबिलिटी साइड में जितने भी आइटम आपको लिखे मिलेंगे, लायबिलिटी साइड में जितने भी आइटम्स आपको लिखे मिलते हैं उन सभी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी साइड में जितने भी आपको आइटम्स लिखे मिलेंगे उन सभी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तभी आपने देखा है कि ये सारे कहाँ जाते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जो इनका बैलेंस है उसी साइड जाते हैं वो। अब यहाँ देखेंगे हमारे राइट साइड में क्या मिलता है? हमें डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट, इसको एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, या गुडविल मिल गया। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हमें मिलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में जितने भी आइटम हमें मिलते हैं उन सभी का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। उन सभी का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखेंगे हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमें दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ये दिया गया है। और अगर ये दिया गया है तो इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस ही है। लिखा है ना क्रेडिट बैलेंस है। तो जब हम इसको जर्नल एंट्री में ले जाएंगे, जब इसको जर्नल एंट्री में ले जाएंगे तो इसकी साइड क्या हो जाएगी? चेंज। क्योंकि अकाउंट से अगर आप कभी भी जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं तब भी आपकी साइड चेंज हो जाती है, और जब जर्नल एंट्री से अकाउंट की तरफ आते हैं तब भी साइड चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की साइड क्या है? क्रेडिट साइड है। तो जब जर्नल एंट्री में इसको लिखेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा? ये हमारी डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ लायबिलिटी साइड में लिखा है तो क्या है? प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का पैसा किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में मिलेगा। तो जर्नल एंट्री का आप यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल एंट्री का होता क्या है? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट
और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा डेट पर्टिकुलर मतलब लेडजर फोलियो, फिर डेबिट और क्रेडिट। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो हमारे किसमें, लायबिलिटी साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे क्रेडिट साइड में मिलता है। तो जब जनरल एंट्री करेंगे तो क्रेडिट से कहां चले जाएगा, डेबिट में चले जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा किसको मिलेगा, बेसिकली लायबिलिटी साइड में लिखा है तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है और ये पैसा किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, क्या लिखेगा टू, किसको मिल रहा है, नित्या को और आनंद को। तो यह लिखा जाएगा टू नित्यास कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा टू आनंद कैपिटल अकाउंट। आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। तो क्या आ जाएगा, कितना पैसा था प्रॉफिट एंड लॉस का, ये था 1,50,000। तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे 1,50,000 और यहाँ मेंशन किया जाएगा हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 75,000 प्रॉफिट का पैसा नित्या को मिलेगा और 75,000 ही पैसा किसको मिलेगा, आनंद को मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है Om and Shiv are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2. WEF मतलब होता है बेटा with effect from 1 अप्रैल 2022, यानी कि जो नया रेशियो हम लागू करेंगे फॉर्म के अंदर वो कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा और उससे पहले ओल्ड रेशियो को ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस। बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब बैलेंस शीट में कहां पर है, एसेट वाली साइड में है। तो डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का दिया गया था 1 लाख रुपीस। कितना गिवन था, 1 लाख रुपीस। तो आपको पता है ये कहां पे गिवन होगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। डेबिट बैलेंस यही होता है, और अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो ये हमारी लायबिलिटी साइड में होता। फिर आगे दे रखा है कि पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ दी अबव। सिंपल सी बात है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है हमारा, एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है और डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ देखोगे ओम और शिव किस रेशियो में पार्टनर थे, 4:1 में। वो अब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, 3:2 में कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका कोई लिंक ही नहीं है क्योंकि हमें क्या डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप ये देखोगे कहां पर लिखा है, एक अकाउंट में, यानी कि बैलेंस शीट के एक अकाउंट में कहां लिखा है, डेबिट बैलेंस में लिखा है। अब डेबिट बैलेंस में है तो जब इसको जर्नल एंट्री की तरफ ले जाएंगे तो ये डेबिट से कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो डेबिट में किसको लिखेंगे, इनकी एक तरह का क्या है, बेसिकली लॉस है तो डेबिट में पार्टनर्स के नाम आएंगे। तो एंट्री क्या होगी, जो पार्टनर है, पार्टनर कौन है, यहाँ लिखा जाएगा ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर लिखा जाएगा दूसरे पार्टनर का नाम शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। लॉस कितना है, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना है 1 लाख रुपीस। और किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में क्या है 4:1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 80,000 आएगा ओम में, ये लॉस 80,000 ओम बियर करेगा और शिव कितना लॉस बियर करेंगे 20,000। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि ए, बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decide to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute the workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when, यहाँ पर आपको दो केस गिवन है, when no other information is given। सेकेंड केस है there is no claim against it। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं तो भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और अगर क्लेम भी नहीं आया है वर्कर की तरफ से, किसी भी तरह का क्लेम नहीं आया तो भी क्या करेंगे, जो रिजर्व फंड बना हुआ है इसको ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो दोनों ही केस के आंसर सेम ही होंगे, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा,
ए बी और सी पार्टनर्स है किस रेशो में, 5:3:2 में। फिर वो अपना रेशो को चेंज कर रहे हैं, उनका नया रेशो अब से क्या होगा 2:3:5। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 1,20,000। आपको पता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है, किसी भी तरह का रिजर्व बना है, किसी भी तरह का फंड बना है, उसको यहाँ पर ही लायबिलिटी साइड में ही लिखा जाता है। सिंपल सी बात है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, अगर आप एक बिजनेस को चला रहे हैं तो आपके बिजनेस के अंदर लेबर भी काम कर रहे हैं। अब लेबर बेसिकली क्या है, वर्कर। लेबर क्या है, हमारे वर्कर है। वर्कर काम कर रहे हैं तो बेटा उन्हें चोट भी लग सकती है, कोई गिर सकता है, या कैश किसी भी मशीन से किसी भी वर्कर को चोट आ सकती है विद इन अ प्रीमिसेस। तो विद इन अ प्रीमिसेस अगर किसी लेबर को चोट आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑनर रिस्पॉन्सिबल है। ऑनर कौन है हमारे बिजनेस में, ए बी सी बिजनेस के बिजनेस पार्टनर्स इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर किसी भी लेबर को, किसी भी वर्कर को चोट लग जाती है। तो जो हमारे ओनर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं एबीसी, उन्होंने पहले ही सोच के रखा कि इन फ्यूचर अगर हमारे किसी भी वर्कर को चोट लग जाती है तो उस एक्सपेंस से बचने के लिए, हम बचने के लिए क्या करेंगे, इस लायबिलिटी से बचने के लिए पहले ही एक तरह का रिजर्व को हम बनाकर चलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्या आता है, क्लेम आता है, तो हम वहाँ से वो पैसा दे देंगे। तो इन्होंने पहले से क्या बना रखा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि वर्कर को कंपनसेशन के तौर पर जो पैसा दिया जाएगा, अगर क्लेम आता है तो जो पैसा दिया जाएगा वो यहाँ से रिजर्व फंड से दे दिया जाएगा। तो एबीसी ने पहले से ही 1,20,000 का एक रिजर्व तैयार करके रखा था। नीचे देखिए याद रखिए, पहली इंफॉर्मेशन, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई जानकारी नहीं है। जब कोई जानकारी नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर। सेकंड केस दे रखा है, देयर इज अ नो क्लेम अगेंस्ट इट, यानी कि किसी वर्कर को चोट लगी नहीं तो वो हमारे पास पैसे मांगने आया नहीं। तो जितना भी हमारे पास रिजर्व बचा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना भी बचा हुआ है, वो सारा का सारा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है हमारी लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। कहाँ लिखा जाएगा, ये हमारा क्रेडिट से डेबिट में जाएगा, जब इसको जर्नल एंट्री में ले जाएंगे। हमारी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आपको पता है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर है हमारे ए बी सी, न्यू भी है ये क्योंकि हमारा कोई ना कोई आधा ना कोई ज़्यादा। ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशो क्या है 5:3:2, यहाँ लिखा जाएगा 2 इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखा जाएगा 2 बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा 2 सीज कैपिटल अकाउंट। और डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में किया जाएगा। वो क्या है हमारी 5:3:2, यानी लिखेंगे 5:3:2। तो कितना रिजर्व बना हुआ था, 1,20,000 का बना हुआ था। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, ये कितना आ जाएगा आपके पास 60,000, ए का, बी का 36,000 और सी का 24,000। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि एक्स वाई एंड जेड वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decide to share future profit in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute the workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of ₹80,000 against it. अब देखो सेम क्वेश्चन 11 की तरह है, बट 11th क्वेश्चन के अंदर क्लेम नहीं था। हमारी विद इन अ प्रीमिसेस, यानी कि हमारी विद इन अ प्रीमिसेस के अंदर किसी भी वर्कर को चोट नहीं लगी थी, तो कोई क्लेम आया नहीं था। तो हमने क्या किया था, सारा का सारा पैसा पार्टनर्स ने आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। अब यहाँ पे क्या है, 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, उनका ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2। तो आप अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, किसमें करना चाहते हैं 2:3:5 में। क्वेश्चन में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है, कितना दिया गया है 1,20,000 आपको गिवन है, और क्लेम भी आ गया है, यानी कि विद इन अ प्रीमिसेस आपके किसी वर्कर को चोट लग गई। अब चोट लग गई तो वो पैसा किसको भरना पड़ेगा, कंपनी के मालिक को, यानी कि मालिक कौन है, ये एक्स वाई जेड, तीनों पार्टनर को पैसा भरना पड़ेगा। तो
तो इन्होंने पहले से क्या बना रखा था कि किसी भी वर्कर को चोट लगती है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर्स को कंपनसेशन के तौर पर जो पैसा दिया जाएगा उससे रिलेटेड उन्होंने एक रिजर्व पहले से तैयार किया था। कितने रुपए का? 1,20,000 रुपए का। क्लेम आ गया 80,000 का, तो 1 लाख में से 80,000 तो दे दिए जाएंगे, फिर भी 40,000 रुपए 40,000 कंपनी के पास, कंपनी के ओनर के पास बचे हैं, तो क्या कर लेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उस बचे हुए पैसे को, वो भी ओल्ड रेशो में। तो इसके हम एंट्री करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी हमारी और आखिरी एंट्री भी इसी की होगी। वर्कमैन लिखा जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो क्लेम आया है वो लिखा जाएगा। अब क्लेम कितना आया है? 80,000 का। क्या लिख सकते हैं आप? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और क्लेम कितना आया है? 80,000। देखो सिंपल सी बात है, हमारा रिजर्व कितना बना हुआ था? 1,20,000 का। क्लेम कितना आ गया? 80,000 का। अभी भी कितना रिजर्व का पैसा बचा हुआ है? 40,000। वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? XYZ। ओल्ड क्या? न्यू भी यही है। 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट, 2Z कैपिटल अकाउंट। और किस में? रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या है हमारी? ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो पैसा बचा कितना है? 120 में से 80 को तो हमने कंपनसेशन के तौर पर वर्कर को दे दिया, 40,000 बचा है, तो 5:3:2 में करेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा? 40,000 को बांटना है तो ये आ जाएगा हमारा 20,000, फिर 12,000, फिर 8,000। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि अशोक, भीम एंड चेतन हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decided to share profits in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2022. Workman compensation reserve existed at 1,20,000 in the balance sheet as at 31st March 2022, and workman compensation claim of rupees 1,50,000 exists. Pass journal entry for the accounting treatment of workman compensation reserve. बेटा सिंपल सी बात है, अब तक क्या होता था? जो भी हमारा रिजर्व था उससे कंपनसेशन कम मांगा था, मतलब उससे क्लेम कम होता था। इस क्वेश्चन में क्या है? हमने वर्कर का जो रिजर्व बनाया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो तैयार किया था कंपनी ने, वो कितना किया था? 1,20,000। किसने तैयार किया था? पार्टनर ने। पार्टनर कौन है? अशोक, भीम और चेतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा? 13। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। अशोक, भीम और चेतन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 5:3:2 थे। उन्होंने अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तैयार किया था 1,20,000, और वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने वाले थे। और वो क्या करने वाले थे? 2:3:5। यहाँ पर क्लेम कितना आ गया? यानी किसी वर्कर को चोट लग गई तो वहां पे क्लेम आ गया ज्यादा। जितना हमने रिजर्व बनाया था 1,20,000, क्लेम आ गया ज्यादा 1,50,000 का। तो देखो पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा तो देना ही पड़ेगा। जो 1,20,000 रुपए बनाया था रिजर्व, वो तो देना ही देना पड़ेगा, प्लस में कंपनी को अपनी जेब से 30,000 रुपए भी देने पड़ेंगे। क्लेम आया था 1,50,000 का, फंड दे दिया आपने पूरा का पूरा 1,20,000, फंड खत्म हो गया। अब बचा हुआ पैसा मतलब 30,000 रुपए और देने हैं कंपनी को, और कंपनी को वो पैसे देने हैं तो कंपनी को लॉस हो गया। और ये लॉस कहाँ लिखते हैं हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पहली एंट्री होगी हमारी। पहली एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना था? 1,20,000। दूसरा नुकसान हो गया है तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब क्लेम कितना आया था आपके पास? 1,50,000 का। ठीक है, रिजर्व आपने दे दिया, पूरा खत्म हो गया। अब कंपनी को अपनी तरफ से 30,000 रुपए और देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 30,000 का।
ठीक है, अभी 30,000 का लॉस बियर कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तुम्हारे ओल्ड और न्यू सेम ही है, अशोक, भीम और चेतन इसको बियर करेंगे, वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बियर करेंगे। क्या लिखेंगे? क्या? अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखा जाएगा भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखा जाएगा चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो लॉस है उसको लिखा जाएगा यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो किस रेशियो में लॉस को बियर किया जाएगा? ओल्ड रेशियो में। वो क्या है? 5:3:2 तो बियर करेंगे। तो लॉस आया कितना है? 30,000 का। लॉस कितना आया है? 30,000 को, इसको बियर किया जाएगा 5:3:2 में। ये कितना आ जाएगा? 15,000, फिर 9,000 एंड 6,000। आप देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है ए, बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decided to share future profits in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute the investment fluctuation reserve of rupees 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment bracket में लिखा है market value 95,000 appear in the books at 1 lakh। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ABC 3 पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 5:3:2 में। अब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। वो कितना चेंज कर रहे हैं? 2:3:5 में अब करेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किसी भी तरह का रिजर्व हो, किसी भी तरह का फंड हो, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है। तो फंड था यानी कि रिजर्व था 20,000। तो अगर इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में किसी भी तरह का लॉस आ जाता है तो उसके रिजर्व से हम देख लेंगे। तो 20,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ था कंपनी का। फिर था इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1 लाख। और बाद में पता लगा कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 95,000। आपने कहीं पर 1 लाख इन्वेस्ट किया, करंट में उसकी पोजीशन चल रही है 95,000, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट पर 5,000 का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। अगर यहाँ पर फंड नहीं बना होता तो ये डायरेक्ट एक लॉस होता, बट फंड में से इस लॉस का पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे एंट्री होगी हमारी, पहली एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। लॉस कितना हुआ था? 1 लाख की वैल्यू अगर 95 की होगी तो 5,000 का लॉस हुआ था। तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप देखेंगे हमारा रिजर्व कितना बना हुआ था? रिजर्व बना हुआ था 20,000 का, लॉस हुआ था 5,000 का, रिमेनिंग के 15,000 अभी भी बचे थे। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर कौन है? ABC है। तो लिखा जाएगा टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो है 5:3:2। तो 20 में से आपने 5,000 को एडजस्ट कर दिया, इस लॉस को एडजस्ट कर दिया। अभी भी कंपनी के पास रिजर्व 15,000 रुपए का बचा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में। तो कितना आ जाएगा आपका? 7,500। किसका? ए का। बी का आ जाएगा 4,500 और सी का कितना आ जाएगा? 3,000। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, decide to share profits in the ratio of 2:2:1 with effect from 1st April 2022. The extract of their balance sheet as at 31st March 2022 is as follows। फिर आपको एक बैलेंस शीट का अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रिजर्व बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो बना हुआ है 60,000 का। इन्वेस्टमेंट की थी 4 लाख रुपीस की,
फिर आपको बोला गया है कि पास नेसेसरी या फिर पास द जर्नल एंट्रीज इन दी ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, और आपको 5 केस गिवन है। तो हम फर्स्ट केस को यहाँ कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, पार्टनर्स का नाम है नितिन, तरुण और अमर। इनका ओल्ड रेशियो कितना है 1:1:1, और इनका न्यू रेशियो कितना है 2:2:1। फर्स्ट केस में इन्होंने बोला गया है कि अगर मार्केट वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपकी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या होगा, सेशन जैसे ही क्लोज होगा पार्टनर उस रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो। तो हमारा ओल्ड है, न्यू कहें तो एक ही बात है, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू दूसरे पार्टनर का नाम क्या है तरुण्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में पार्टनर कौन है, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में ये रिजर्व का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना पैसा है, 60,000 का रिजर्व था और डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है इक्वल ये पार्टनर्स हैं। तो यहाँ आएगा नितिन को कितना मिलेगा रिजर्व का पैसा 20,000, तरुण को कितना पैसा मिलेगा 20,000, और अमर को भी कितना पैसा मिलेगा 20,000। अब देखेंगे हम केस नंबर सेकंड। ये दिया गया था कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। अब आप ध्यान देंगे इन्वेस्टमेंट कितनी थी 4 लाख, मार्केट वैल्यू भी कितनी है 4 लाख, ना तो कम ना ज्यादा, तो जितना रिजर्व है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो केस 1 जो था, यहाँ पर केस सेकंड का आंसर भी सेम होगा। क्या होगा, वही होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी ओल्ड रेशियो यानी कि इक्वली 60,000 20,000 20,000। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 में देखा व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। अब आप यहाँ ध्यान देंगे इन्वेस्टमेंट पहले कितनी थी 4 लाख, आपने कहीं पर 4 लाख इन्वेस्ट किए थे, आज उसकी वैल्यू यानी आज उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है 4,24,000, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो आपको फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले प्रॉफिट हो गया तो उसको शो कर कहाँ करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट कितना हो गया 24,000 का। तो यहाँ लिखेंगे पहली बात तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा, और ये पैसा पार्टनर्स को मिलेगा, प्रॉफिट का पैसा है पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये केस हमारा सेकंड के बाद अब क्या आएगा, केस थर्ड। ठीक है, तो यहाँ करेंगे केस थर्ड, तो लिखेंगे केस थर्ड। अब 4 लाख की इन्वेस्टमेंट 24,000 से इंप्रूव हो चुकी है, 24,000 का प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट आ गया तो क्या लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसी भी एसेट की वैल्यू कम या ज्यादा होते हुए कहाँ शो करते हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, कितना आ जाएगा 24,000, 24,000। अब 24,000 से इंप्रूव हो चुकी है तो ये पैसा पार्टनर्स को मिलेगा, वो भी उनके ओल्ड रेशियो में मिलेगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स का नाम क्या है, टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। 24,000 की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो भी किस रेशियो में, इक्वली होगी, यानी कि ओल्ड रेशियो में होगी। ओल्ड रेशियो क्या है 1:1:1, तो 24,000 की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, इक्वली तो आ जाएगी 8,000 नितिन को मिलेंगे, 8,000 तरुण को मिलेंगे, और 8,000 ही अमर को मिलेंगी। ठीक है, ये तो थी जो प्रॉफिट हो गया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। फिर आप यहाँ देखेंगे आपका IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना हुआ था। अब जब वो बना हुआ था तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
बिल्कुल किया जाएगा, और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसमें, हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना पैसा है, वही सिंपल सी बात है, 60,000 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे जी, नितिन कैपिटल अकाउंट टू टर्म्स कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी ओल्ड रेशियो में कितना था, 60,000 था, वो भी ओल्ड रेशियो क्या है, 20,000 एंड 20,000। ये हो गया हमारा केस नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, आप देखते हैं इसका केस 4, वहां क्या दिया गया है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, यानी कि इन्वेस्ट कितना किया था आपने, 4 लाख, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह चुकी है, 3,70,000, यानी कि 30,000 उसकी वैल्यू हो गई कम। अब चेक करेंगे क्या हमने रिजर्व बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका 60,000 बना हुआ है, और आपने क्या किया, 30,000 का जो लॉस हुआ था उसको एडजस्ट कर लिया। लॉस को एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी के पास 30,000 रुपये बचे हैं, तो वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। केस नंबर हमारा 4 है, पहली एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो नुकसान हुआ था, अब नुकसान किस पर हुआ था, इन्वेस्टमेंट पर। अगर इन्वेस्टमेंट पर किसी भी तरह का नुकसान होता है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, जिस चीज के ऊपर नुकसान हुआ है आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिजर्व कितना बना हुआ था आपका पहले से, 60,000 रुपीज का, और जो आपका लॉस हुआ है वो हुआ है 30,000 का। तो अभी भी रिजर्व के 30,000 आपके पास बचे हैं, वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड रेशियो में। पार्टनर कौन है, नितिन, तरुण और अमर, लिखेंगे टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण's कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 बचा है, तो ओल्ड रेशियो में करेंगे, हम ओल्ड रेशियो में। वो क्या है, इक्वल पार्टनर्स हैं, और पैसा बचा कितना था, 30,000, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो नितिन को मिलेगा 10,000, तरुण को 10,000, और अमर को भी कितना पैसा मिलेगा, 10,000। ठीक है, आप देखेंगे हम केस नंबर 5 यहाँ दिया गया है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई थी, 4 लाख रुपीस की, अब उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 3,10,000, यानी कि 90,000 से वैल्यू उसकी कम हो गई। तो यहाँ देखेंगे क्या रिजर्व बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, वो सिर्फ 60,000 का, लॉस हो गया 90,000 का, रिजर्व है सिर्फ 60,000 का, तो कंपनी को अपनी तरफ से 30,000 रुपीज और देने पड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब अपनी तरफ से भी जब पैसे देने पड़ रहे हैं तो लॉस हो गया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इस लॉस को कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू किसके ऊपर लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 4 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में, यानी केस 5 के हिसाब से 3,10,000 की हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना लॉस हो चुका है, 90,000। अब इस इन्वेस्टमेंट के लॉस को बियर करने के लिए कंपनी ने एक रिजर्व बनाया था पहले से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो था 60,000 का, लॉस हुआ था 90 का, जिसमें से 60,000 तो कंपनी ने इस रिजर्व से एडजस्ट कर लिए। 90 का लॉस था, 60 तो एडजस्ट हो गए, अभी भी कंपनी को 30,000 रुपये अपनी तरफ से देने पड़ रहे हैं, ये जो 30,000 है वो देने पड़ रहे हैं, तो ये लॉस हो गया। लॉस को बियर कौन करेगा, हमारे पार्टनर्स बियर करेंगे, वो भी किस रेशियो में बियर करेंगे, ओल्ड रेशियो में बियर किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, नितिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
सेकंड पार्टनर है हमारा तरुण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हम लिखेंगे अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस था, 30,000 का। और बीएल किया जाएगा ओल्ड रेशियो में, वो क्या है 111। यहाँ कितना आ जाएगा 10,000 10,000 10,000। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 on 31st March 2022 their balance sheet showed जनरल रिजर्व ऑफ ₹60,000। यानी कि जनरल रिजर्व हमें दे रखा है, किसी भी तरह का रिजर्व है, किसी भी तरह का फंड है, वो कहाँ होता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। It was decided that in the future they will share profit and losses in the ratio of 3:2, यानी कि आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है। Pass necessary journal entry in each of the following alternative cases, आपको दो केस दिए गए हैं। तो पहला केस क्या है हमारे पास कि when general reserve is not to be shown in the new balance sheet, यानी कि जब जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा, यानी कि ये पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो केस 1 अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में पाया कहाँ जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो अकाउंट से जब जनरल एंट्री की तरफ आएगा तो क्रेडिट से कहाँ जाएगा, ये डेबिट में। कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्या लिखा जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, और वो भी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर कौन है और न्यू भी पार्टनर यही है, टू अमर कैपिटल अकाउंट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। जनरल रिजर्व कितना था, 60,000। अब जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिंपल तरीका है, 2 + 1 3 को डिवाइड करेंगे इससे कितना है 20 करेंगे 4 एंड 22 जब 40 21 जो 20। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ठीक है, कीजिए। आप देखेंगे इसका सेकंड केस क्या दिया गया था, when general reserve is to be shown in the new balance sheet, अगर जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में शो किया जाता है, यानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में अगर नहीं करते हैं और नई बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि हमारे ओल्ड रेशियो क्या थी, न्यू रेशियो क्या थी। ठीक है, क्योंकि नई बैलेंस शीट में आएगा तो न्यू रेशियो के हिसाब से भी देखा जाएगा, और ओल्ड रेशियो भी है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अमर और अकबर, यहाँ लिखेंगे अमर और यहाँ लिखा जाएगा अकबर। अमर की ओल्ड रेशियो क्या है 2 और ओवर टोटल 3। अकबर की ओल्ड रेशियो क्या है 1/3। लेस करेंगे, इनकी न्यू रेशियो है 3:2 यानी कि 3/5 2/5। इसमें आप एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 15। यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा 15। यहाँ करेंगे 3 5 से 10 माइनस 3 यानी कि 1 3 5 से 5 माइनस यानी कि -1। तो हम कैलकुलेट कर रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और एक रेशियो आ गई नेगेटिव, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और दूसरी रेशियो आपकी नेगेटिव आ जाती है तो अकबर ने सैक्रिफाइस नहीं किया। रेशियो के चेंज होने से अकबर ने क्या किया है, गेन किया है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना गेन किया है। तो यहाँ पर दिया गया था जनरल रिजर्व है 60,000, तो यहाँ पे रेशियो के चेंज होने से अकबर ने गेन किया। कितना गेन किया, इसलिए हमने इधर से मल्टीप्लाई किया। ये कितना आ गया माइनस का 4,000, और इसने 4,000 का क्या किया है, अमर ने रेशियो चेंज होने से इसने सैक्रिफाइस किया है। तो इसने सैक्रिफाइस किया है और अकबर ने गेन किया है। अब जिसने गेन किया है वो क्या करेगा, कंपनसेट करने के लिए ये पैसा देगा, तो इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। और इसने सैक्रिफाइस किया है तो इसको पैसा मिलेगा, तो इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा।
एंट्री क्या होगी, डेबिट में किसको लिखा जाएगा, अकबर को, क्या लिखेंगे, अकबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आमर्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आएगी कितनी, 4000। अमाउंट जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 4000। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. On this date, the balance sheet showed a deferred advertisement expenditure 30,000 and contingency reserve 9,000. Goodwill was valued at 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on its reconstitution. आसान सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है मीता, गोपाल और फरहान पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3:1 और न्यू रेशियो गिवन है 5:3:2। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारे एसेट साइड में लिखा जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, वो कितना गिवन है आपको 30,000। फिर आपको कंटिंजेंसी रिजर्व, किसी भी तरह का रिजर्व हो, किसी भी तरह का फंड हो, वो आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही मिलेगा, वो कितना गिवन है 9,000। और बाद में आपको गुडविल दी गई है। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम गिवन है, तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। और आपको पता है अकाउंट से जब जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं तो हमारी साइड चेंज हो जाती है। तो अगर हम पहली एंट्री करते हैं इसकी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की, तो एसेट साइड के हमारा बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। सारे आइटम्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो जर्नल एंट्री की तरफ जाएंगे तो ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट में किसको लिखेंगे, पार्टनर्स को, वो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखा जाएगा गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन लिखा जाएगा फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट में क्या लिखेंगे, जिसका डेबिट बैलेंस है वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में, लिखेंगे टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा जाएगा, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। कितना है 30,000। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ये हमारे ओल्ड है चाहे न्यू यही है, तो मीता, गोपाल, फरहान, 3:1 में करेंगे। ठीक है, तो 3:1 में इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री होगी किस चीज की, कंटिंजेंसी रिजर्व। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो ये कहाँ जाएगा, जर्नल एंट्री में, डेबिट साइड में। तो क्या लिखा जाएगा, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट टू फरहान्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ओल्ड रेशियो में ही को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो 9,000 है और इसको ओल्ड रेशियो क्या है आपकी, ओल्ड रेशियो है 3:2:1। तो ये आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 4,500, 3,000 और 1,500। ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम का देख लिया, कल इतना नोट कीजिए आप। अब हम देखेंगे गुडविल। यहाँ दे रखा था गुडविल वाज वैल्यूड एट 4,80,000। जब गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो प्रॉफिट शेयरिंग जैसे ही चेंज हुआ होगा तो किसी पार्टनर ने गेन किया होगा, किसी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा। अब वो कैसे पता लगेगा, हम पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो से वो कैलकुलेट करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सभी पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे, मीता, फिर गोपाल एंड लास्ट वन इज फरहान। इन सभी पार्टनर की पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, वो क्या है 3/6, देन
2/6, देन 1/6। लेस करेंगे इसमें से न्यू रेशियो, वो है आपकी 5/10, देन 3/10, देन 2/10। आप एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 30, यहाँ पर भी 30 और 30। तो 6 को करेंगे इतने 5 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 15, माइनस 10 को करेंगे 3 से 5 टाइम्स करेंगे तो 15, यहाँ आ गया 0/30। गोपाल करेंगे 6 को करेंगे 5 टाइम्स आ जाएगा 10, माइनस करेंगे 3 टाइम्स तो 9, मीन्स 1/30। देन 6 को करेंगे यहाँ से 5 टाइम्स तो आ जाएगा 5, 10 को करेंगे 3 टाइम्स आ जाएगा 6, यानी कि -1/30। तो जैसे ही रेशियो को चेंज किया गया, ओल्ड से न्यू किया गया, तो मीता ने ना तो सेक्रीफाइस किया और ना ही गेन किया, तो उसका क्या रहेगा, नो चेंज। बट जैसे रेशियो चेंज हुई तो गोपाल ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया 1/30 पार्ट, और फरहान ने क्या किया है, गेन किया है, तभी उसका रेशियो क्या आ गया, नेगेटिव। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसने कितना गेन किया, फर्म की गुडविल कितनी आपको गिवन है, वो कितनी गिवन है, 4,80,000। यहाँ लिखा जाएगा 4,80,000। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 16,000 और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 16,000। माइनस इसलिए क्योंकि फरहान ने सेक्रीफाइस नहीं किया, इसने क्या किया है, गेन किया है। अगर फरहान ने गेन किया है तो ये पे करेगा, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और गोपाल ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो गोपाल ने सेक्रीफाइस किया है तो इसको कंपनसेशन के तौर पर वो पैसा मिलेगा, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट में किसको लिखा जाएगा, फरहान को, और क्रेडिट में किसको लिखा जाएगा, गोपाल को। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी एंट्री बनेगी फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी हमारी 16,000। ठीक है, आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है कि भव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 31st March 2018, their balance sheet was as under। फिर आपको बैलेंस शीट दी गई है। The partners have decided to change their profit sharing ratio to 1:1 with immediate effect। यानी कि आपको न्यू रेशियो गिवन है 1:1। For the purpose, they decided that first one is investment to be valued at 20,000, goodwill of the firm be valued at 24,000, general reserve not to be distributed between the partners। You are required to pass the journal entry in the books of the firm, show workings। आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भव्या और साक्षी दो पार्टनर्स थे, उनका ओल्ड रेशियो था 3:2, फिर उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया, वो कर लिया 1:1। ठीक है, फिर आपसे बोला गया कि आपको इस क्वेश्चन से सिर्फ जर्नल एंट्री को पास करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, तो यहाँ है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या है, जनरल रिजर्व है। बट जनरल रिजर्व के बारे में थर्ड पॉइंट पर लिखा गया है कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में नहीं करना है। अगर करना होता तो हम क्या करते, जनरल रिजर्व आपके यहाँ पे क्रेडिट साइड में था, यानी कि क्रेडिट बैलेंस था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर करते थे, वो भी ओल्ड रेशियो में, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है जनरल रिजर्व के बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले चेक करेंगे क्या कोई इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसके ऊपर लॉस हुआ था या नहीं हुआ था, वो चेक करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में देखेंगे 30,000 की इन्वेस्टमेंट हुई थी। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000, यानी कि आपके बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट की थी 30,000 की, 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में 20,000 रुपये है। इनकी आपने 30,000 रुपये लगाया था, आज उसकी कीमत सिर्फ 20,000 रुपये रह चुकी है, तो 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। 10,000 का जो आपका लॉस हो गया वो पहले तो कहाँ से बियर करेंगे, कहाँ से देखेंगे, फंड से। फंड कितना बना है 20 का, 20,000 के फंड में से 10,000 के लॉस को बियर किया जाएगा, फिर बाकी बचे पैसे को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे
पहली एंट्री क्या होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू, इन्वेस्टमेंट पे होने वाला हमारा जो लॉस था। तो पहले तो लिखा जाएगा कि हमारा फंड है कितना, ये था 20,000। अब 30,000 की इन्वेस्टमेंट 20 की रह गई है, तो 10,000 का जो लॉस हुआ है उसको यहाँ शो किया जाएगा। तो 20 में से 10,000 का लॉस आपने यहाँ पे बियर कर लिया, फंड से एडजस्ट कर दिया। बाकी बचा पैसा कितना है, 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर तो यही दोनों ही है। 2 क्या लिखा जाएगा, 2 भव्यास कैपिटल अकाउंट, 2 साक्षीज कैपिटल अकाउंट, और भी ओल्ड रेशियो में यानी कि 3:2 में 10,000 को करेंगे तो भव्य को मिलेगा 6,000 और साक्षी को मिलेगा 4,000। ठीक है, उसके बाद देखिए गुडविल दे रखा है और जनरल रिजर्व दे रखा है। और क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, क्वेश्चन में आपके पास न्यू रेशियो भी है, ओल्ड रेशियो भी है। तो आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ लिखा जाएगा क्या, भव्या, फिर क्या लिखा जाएगा, साक्षी। भव्या का ओल्ड रेशियो क्या था, 3/5। साक्षी का ओल्ड रेशियो क्या था, 2/5। भव्या का न्यू रेशियो क्या है, 1/2। साक्षी का न्यू रेशियो क्या है, 1/2। एलसीएम लेंगे 10, ये भी 10, 2 जा 6, 5 जा 5, 1/10, 2 जा 4, 5 जा 5, फिर आ गया -1/10। हम कैलकुलेट कर रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। साक्षी का रेशियो क्या आ गया, नेगेटिव, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से साक्षी ने सैक्रिफाइस नहीं किया, साक्षी को क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो चीज हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल से करेंगे 24,000, 24,000, ये आ जाएगा 2400 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 2400। माइनस का मतलब इसने क्या किया है, गेन किया है। अगर गेन किया है तो कंपनसेशन के तौर पर ये पे करेगा, और पे करेगा तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पर भव्य ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइस किया है तो इसको कंपनसेशन के तौर पर पैसा मिलेगा, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री होगी साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। तो यानी किसको किया था, गुडविल को किया था। कितना है, 2400 डेबिट, 2400 को ही क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद दिया गया था जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो एंट्री क्या बनती, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू भव्या टू साक्षी ओल्ड रेशियो में कर देते। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो, जब नहीं करना तो सेम जैसे हमने गुडविल की ट्रीटमेंट की है वैसे इसकी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कैलकुलेट तो कर ही रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पे गुडविल के अमाउंट की जगह हम कर देंगे किसी अमाउंट, यह अमाउंट कर दी जाएगी जनरल रिजर्व की। तो आप यहाँ देखेंगे जनरल रिजर्व के अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है आपका 23,400, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 23,400। सॉल्व करेंगे 2340, यहाँ पर आएगा -2340। यहाँ पर इसने नेगेटिव है तो इसने सेक्रीफाइस नहीं किया, इसने गेन किया है साक्षी ने। लिखेंगे क्या, गेन, और इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसने सेक्रीफाइस किया है तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया है। एंट्री क्या बनेगी, यहाँ बनेगी साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 2340, 2340। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में हमें दिया गया है X, Y and Z are sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5.
With effect from 1st April 2022, they also decide to record the effect of the following accumulated profits, losses and reserves without affecting their book value by passing a single entry. फिर आपको जनरल रिजर्व दिया गया है 6000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, उसमें ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट बैलेंस दिया है 24000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है 12000, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली। सिंपल सी बात है, आपका एक्स वाई जेड दे रखा है, ये तीन पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो भी दे रखा है 5:3:2, इनका न्यू रेशियो भी है आपके पास 2:3:5। आपके पास फिर इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास जनरल रिजर्व है 6, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 24, एडवर्टीजमेंट का आपके पास ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है आपका 12000। देखो लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें हमारे पास होती हैं उनका है क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी ये सारी चीजें ऐड होती हैं, यानी पार्टनर्स को ये चीज मिलती है, पार्टनर के अकाउंट में ये चीज क्रेडिट होती है तो इनको ऐड किया जाता है। तो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हैं वो पार्टनर्स को मिलते हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं तो इनको ऐड किया जाता है। और ये चीजें हमारी डेबिट साइड की, यानी कि हमारी डेबिट बैलेंस, एसेट साइड का डेबिट बैलेंस ये पार्टनर के अकाउंट से डेबिट होता है तो माइनस होता है तो इनको लेस किया जाता है। ठीक है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले क्या लिखाएंगे, लिखेंगे हम एडजस्टेड अमाउंट, यहाँ कैलकुलेट करेंगे क्या, एडजस्टेड अमाउंट, जो भी हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के आइटम्स हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं, इनको ऐड कर दिया जाएगा। तो जनरल रिजर्व कितना था आपका 6000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था इसलिए ऐड करेंगे 24000, कितना आ गया 30000, लेस क्या करेंगे जो हमारे डेबिट बैलेंस वाले एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है आपका 12000, ब्रैकेट मतलब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो एडजस्टेड अमाउंट कितनी आ गई आपकी 18000। अब क्या करेंगे जी, हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है न्यू रेशियो भी है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स के नाम लिखे जाएंगे x y z। ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2 तो आएगा 5/10, 3/10, 2/10, लेस करेंगे 2/10, 3/10, 5/10, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3/10, 0, 3 - 3/10। तो ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, z का रेशियो नेगेटिव आ गया, इसने सेक्रीफाइस नहीं किया तो इसने कितना गेन किया यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 18000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x ने कितना सेक्रीफाइस किया वो आ जाएगा, यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो z ने कितना गेन किया वो आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा 5400, ये कितना आ जाएगा 5400, किसने x ने सेक्रीफाइस किया तो ये माइनस में है 5400 तो यानी z ने क्या किया है गेन किया है, गेन किया है तो कंपनसेशन के तौर पे इसको पैसा देना पड़ेगा तो इसका अकाउंट क्या जाएगा डेबिट, इसने सेक्रीफाइस किया है x ने तो इसको पैसा मिलेगा तो इसका अकाउंट क्या जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री पास कर देंगे, एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री बनेगी डेबिट में लिखा जाएगा z को, लिखेंगे z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, कितना 5400। ठीक है, नोट कर रहे हैं आप।